बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूधो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाले जेलम के साथ। आज के अहवाले जेलम में बात करेंगे 9 मुहर्रम के हवाले से। 9 मुहर्रम गाज़ी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया गया है। वफ़ा के पैकर के नाम से ये दिन मंसूब किया गया है। और इसी हवाले से देखा जाए तो आज सराय आलमगीर में हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। तो यहाँ पे जो है मस्जिद से अज़ा का जो है वो इनकाद किया गया है, जिसमें जिक्र जो है वो किया जा रहा है करबला में होने वाले जुल्म का। नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बख्तर रुफ़क़ा के साथ जाम शहादत नोश फरमाया था दीन की बका के लिए। गाज़ी अब्बास अलमबरदार जो है वो दरियाए फ़रात पर गए तो उन्होंने दरियाए फ़रात पर कब्ज़ा भी कर लिया और अपना अलम भी वहाँ पे गाड़ा। उसके बाद पानी का मशकीज़ा भर के जब वो वापस लौटे तो वह उसके बाद जो है वहाँ पे देखा जाए तो उन पर जो है दुश्मन की जानिब से तीरों की बुछार की गई, हमला किया गया। आपके दोनों बाजू जो है वो जो अब से जुदा हो गए। उसके बावजूद आप जो है पानी लेकर वहाँ से निकले और खैमों की जानिब आए और मशकीज़ा जो है वो दांतों में दबा कर लेकर अपनी वफा का जो है वो दीन इस्लाम का तरीक़ा और करीना ये रहा है कि इसमें ज़िंदगी गुजारने का जो मिसाल कायम की गई है वो ज़ात जनाब रसूल खुदा को मिसाल करार दिया गया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना। तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने की बेहतरीन मिसाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और इसी सीरत में तमाम सिफ़ात जलवागर हैं, इसी में वफ़ा भी है। और इसी वफ़ा को रसूलुल्लाह की वफ़ा को हज़रत अब्बास ने करबला में नुमाया किया था। और ये वफ़ा और ये अताअत सिर्फ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह ही के पास नहीं थी, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसी और वली हज़रत अली के पास भी थी। इसलिए कि अगर हम इस्लाम की 87-88 जंगें जो दौरे मोहम्मद रसूलुल्लाह में हुई हैं तो उसमें ये वफ़ादारी, इस शिद्दत की वफ़ादारी, जिस शिद्दत की वफ़ादारी का मुज़ाहरा अली इब्न अबी तालिब ने किया था और कोई नहीं कर सका था। इसलिए कि बहुत सारे मकामात पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारते रह गए लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ़ एक अली ही थे जो हर मरहले पे उठे। और ज़ाहिर है ये भी रसूलुल्लाह ही का फ़रमान है कि अलवलदो सिर्रा अबी है, जो बेटा होता है वो बाप का आईना होता है। तो करबला में मौला मुत्तक़ियान का जो आईना थे वो जनाब गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास थे और दिखा रहे थे कि जिस तरह सारी ज़िंदगी अली ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत की है, इसी तरह मैं भी अताअत हुसैन में अपने बाजू भी कटा रहा हूँ, अपना जान भी दे रहा हूँ और अपनी वफ़ाएँ भी दिखा रहा हूँ। लेकिन आज का दिन आपने मंसूब किया जनाब मौला हज़रत अब्बास अलमदार से। तो दो रुबाइयाँ हैं कि
लहजे में खनक बात में दम है तो कर्म है, लहजे में खनक बात में दम है तो कर्म है, गर्दन दर शब्बीर पे खम है तो कर्म है, मत सोच तेरे घर पे कर्म है तो अलम है, दर असल तेरे घर पे अलम है तो कर्म है। और कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, कोई तो है जो ज़ब्ते अना का गरूर है, अब तक न सरनगू हुआ ये परचम हुसैन, इस पर किसी के हाथ का साया ज़रूर है, और ये शहनशाह वफा का साया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आज के हवाले जिलम आप देख रहे हैं और आज के हवाले जिलम में हम बात कर रहे हैं 9 मुहर्रम हराम के हवाले से। आज 9 मुहर्रम के हवाले से देखा जाए तो गाज़ी अब्बास अलमबरदार वफा के जो पैकर हैं उनके दिन के नाम से ये मंसूब किया गया है। हज़रत अब्बास की जो शहादत है उसके सिलसिले में आज का जो ये मजलिस का भी इनकाद किया गया है। तो इस वजह से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन नकवी। मोहम्मद हुसैन नकवी, देखा जाए तो आज 9 मुहर्रम है। करबला हमें दर्स देती है वफा का, करबला हमें दर्स देती है सब्र और इस्तकामत का। मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी उनको इसी तरह देखें और उनसे हम लोग सबक सीखें कि हम लोगों की आपस में इत्तेफाक, वफादारी और हिम्मत और जुर्रत का से काम लेना चाहिए। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, मुझे को सर उठाकर देखती ही रह गई, इतनी ऊंचाई पर रख दी तशनगी अब्बास ने। या अब्बास, या माशाल्लाह जी, आज यकीनन आपको पता है 9 मुहर्रम है और गाज़ी अब्बास सरकार जो हैं ये वफा के पैकन हैं। और जब तक गाज़ी अब्बास सरकार ज़िंदा थे हर सैयदज़ादी को, हुसूसन बीबी सकीना को बड़ा मान था कि हमारे चचा ज़िंदा हैं। और इमाम हुसैन आली मुकाम ने करबला में कुर्बानी पेश करके हम सब को अमन का दर्स दिया है। और ये करबला की जंग गाज़ी अब्बास ने हुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कहने पर तलवार से नहीं, ये सदात ने अपने किरदार से इस जंग को जीता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमन का और दर्स का पैगाम दिया है। अगर नमाज का वक्त था तो आपने गो ज़ख्मी थे, बेटे आपके शहीद हो चुके थे, लेकिन आपने सजदे में जब पढ़ा सुबहान रब्बी यल आला व बिहम्दिही, तो हालांकि किबरिया की आवाज़ आई, हुसैन मेरा वादा है आपसे, आपने मेरे ज़िक्र को मुश्किल वक्त में बुलंद किया है और मैं अल्लाह क़यामत तक आपके ज़िक्र को बुलंद करूँगा। जब गाज़ी अब्बास सरकार जाने लगे थे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मैसेज दिया था कि अब्बास आपने तलवार लेके नहीं जानी, क्योंकि हमने ये तलवार से नहीं किरदार से जंग को फ़तह करना है। और यही वजह थी कि जब गाज़ी अब्बास गए हैं तो आपने अली के बेटे थे, अली का जलाल था, आपने अपनी जुर्रत दिखाई है और जाके नहर फ़रात पे कब्ज़ा किया है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अलम जो है ज़ायरीन जो गए हैं वहाँ जो है मौजूद है। लेकिन हज़रत अब्बास को हुक्म था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आपने जंग जो है ना वो तलवार के साथ नहीं करनी। जंग की है मुख्तसर हज़रत अब्बास ने, लेकिन वफ़ा इतनी हज़रत अब्बास ने की है कि ये तारीख़ के सुनहरी लफ्ज़ों में ये आपकी वफ़ा लिखी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है नाज था सईदा ज़ैनब को और मेरे आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, क्योंकि गाज़ी अब्बास की कुर्बानी लिखी हुई थी करबला में और उन्होंने वैसे ही अमन का दर्स दिया और जैसे इमाम आली मुकाम ने हुक्म दिया उसके मुताबिक ही
हज़रत अब्बास ने वफ़ा की। देखिए 9 मुहर्रम ये हमारे लिए एक हदायत और एक सबक का दिन है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मुझे अफसोस है कि हम लोग इस पे अमल नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग ही हैं इस मुल्क में रहने वाले जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम लोग जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, यही एक खलीफा है। इन लोगों का हमारा ही काम है कि हम अपने इस्लामी निज़ाम को बेहतर से बेहतर कोशिश करने की कोशिश करें, और ख़ास कर इस मुल्क के जो मुआशी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, हर शख्स को इसमें हिस्सा डालना चाहिए, हर शख्स को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। शबीर दिखा गई हो उंदी मौत अली दिया दिया दे है एक पल विच मान मुका गई हो उंदी बदरी साल दी हाय कुल मेहनत बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मुहर्रम ਨੂੰ ऊठियां इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ਦੇ मुतल्लक एक दिन मनसूब किया गया है 9 मुहर्रम, और इस इलाके ਦੇ मुख्तलिफ लोग अहले सुन्नत वल जमात शिया सुन्नी सारे इकट्ठे होके मेरे मौला अब्बास के अलम दे शबीए अलम ਨੂੰ कंधा देवन वास्ते आमदे हैं, क्योंकि अलम एक जनाजा है और ज़माने नूं दसदे कि करबला दे विच जुल्म नहीं, करबला दे विच जंग नहीं, करबला विच जुल्म होया। और वो एहतजाज मेरे मौला अब्बास के अलम दे परचम दे तहत पूरे मुल्क ते दस्या वैंदा है कि करबला विच हक और बातिल दी जंग हुई है। और वो मोमिनीन मेरे अहले सुन्नत वल जमात शिया सारे मुसलमान इकट्ठे होके इस ज़माने नूं दसदे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक ते आई, यजीद बातिल ते आई। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवाले जेलम, और आज के हवाले जेलम में हम बात कर रहे हैं 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से। और आज 9 मुहर्रम है, और देख लीजिए तो 9 मुहर्रम को गाजी अब्बास अलमबरदार के नाम से मंसूब किया गया है। पैकर वफ़ा गाजी अब्बास अलमबरदार के नाम से ये दिन मंसूब किया गया है। तो इसी वजह से देखा जाए तो आज सराय आलमगीर में जो है, यहाँ पे देखा जाए तो रंगाबाद रोड में वो एक मजलिस का जो है इनकाद भी किया गया है, जहाँ पे अलम शबी जो है वो भी बरामद होगी। तो इस वक्त हमारे साथ सैयद राशिद नकवी से मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, और ये मस्जिद के बानी भी हैं, मुंतज़मीन में भी हैं, तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि गाजी अब्बास ने वफ़ा का जो पैकर है, वफ़ा की जो है मिसाल जो कायम की उन्होंने, जो क़यामत रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के दिन वाले आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो करबला हमें ना जो है वो दर्स देती है इस्तिकामत का, सब्र का, और आज के दिन से हमें पता चलता है कि वफ़ा का जो पैकर थे गाजी अब्बास अलमबरदार, जिन्होंने वफ़ा की जो मिसाल कायम कर दी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से सर? जी बस ये सिर्फ एक शख्सियत, करबला जो है किसी एक शख्सियत या सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। करबला जो है ये हमें एक दावत फ़िक्र देती है, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। करबला जो है
یہ دین کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نئے سرے سے دین کا آغاز ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو سوچنے والی بات ہے نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی یہی وہ درس ہے ان کا کہنے کا مقصد تھا اس حدیث کا کہ 61 ہجری تک دین کو لوگ جو ہے وہ میرے نام سے پہچانیں گے، اور اس کے بعد ایسے حالات ہو جائیں گے کہ حسین کو جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ نکلنا پڑے گا، اور پھر 61 ہجری سے لے کر کربلا کی قربانی سے لے کر قیامت تک لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نانا کو نواسے کے نام سے پہچانیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں۔ تو جہاں تک انہوں نے سوال کیا ہے کہ غازی عباس علمدار جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، لیکن ان کی والدہ جو تھی وہ جناب فاطمہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ساری زندگی اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کا بھائی نہیں کہا، بلکہ کہتے تھے کہ میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں، کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، سادات میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں تو آپ نے دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ انہوں نے اپنے بازو قربان کر دیے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی بھی قسم کا یزید ہو، یزید ایک انسان کا نام نہیں ہے، یزید ایک فکر کا نام ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے۔ تو ہر یزیدی سوچ اور ہر یزیدی فکر اور ہر یزیدی کردار کے خلاف کھڑے ہونے والے کو حسین اور عباس کہتے ہیں۔ شبیر دیا حکماں وچ بجیاں سب جرتا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حوالے جہلم، اور آج کے حوالے جہلم میں ہم بات کریں 9 محرم کے حوالے سے۔ 9 محرم کو جو مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے غازی عباس علمبردار کے نام سے اس دن کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہم اسرائیل عالمگیر میں موجود ہیں، مجلس کے بانی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منظور حسین شاہ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں غازی عباس علمبردار کے حوالے سے، غازی کی وفا کے حوالے سے۔ آج کا دن انہی کے نام سے منسوب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آج کا دن دیکھا جائے تو غازی عباس علمبردار کے نام سے منسوب ہے، 9 محرم کا دن، اور ان کی شہادت سے منسوب ہے۔ انہوں نے اپنے بازو کٹا دیے، پانی کی گئے تو پانی بھی لے کے آئے، سبھی کو ان پہ مان تھا۔ مولا حسین کے ساتھ، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی لگن اور ان کی وفاداری کا ثبوت ہے یہ کہ کتنے وہ وفادار تھے اپنے بھائی کے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، صرف پانی لانا ہے۔ اگر وہ جنگ کرتے تو کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ وہ یہ نا کہ انہیں مولا حسین علیہ السلام نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ تلوار ساتھ لے کے نہیں جانی، صرف نیزہ اور علم لے کے جانا ہے، جو علم انہوں نے دریائے فرات پہ گاڑ بھی دیا تھا۔ بالکل اسی طرح، نو ڈاؤٹ مولا حسین علیہ السلام کے حکم کی انہوں نے تعمیل کی تھی۔ تو آپ غازی عباس علمبردار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی وفا کے حوالے سے ان کا دن ہے، دیکھا جائے تو آپ جو ہیں ابن ابی طالب کے تھے، اور ابی طالب جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جو انہوں نے جو وہ جوڑ دکھائے، جس طرح کو کفار ان سے کامتے تھے، اسی طرح جو ہے کربلا کے میدان میں بھی دشمن ان سے لرزتا تھا۔ جب انہوں نے خیمے 2 محرم کو جب خیمے گاڑے تو وہاں پہ خیموں کے سامنے انہوں نے ایک لکیر کھینچی تھی کہ جس کی ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے۔ مولا حسین علیہ السلام کے انتہائی وفادار تھے، تابعدار تھے، باوفا تھے۔ انہوں نے مولا کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی، جو مولا کی اجازت تھی اس کی انہوں نے تعمیل کی۔ 9 لاکھ میں جو فردایت کے دریات سے پانی کا مشکیزہ لے آئے اسے کہتے ہیں عباس ابن علی۔ آج کا دن 9 محرم کا عباس علمبردار کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہاں پہ اسرائیل عالمگیر میں ایک مجلس کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں پہ دیکھا جائے تو ذاکر اہل بیت نے واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علمبردار کی وفا کے حوالے سے بھی مصائب بیان کیے، اور یہاں پہ جتنے بھی جو عزاداران حسین تھے سبھی گریہ بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینہ کوبی بھی کرتے رہے۔ یہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے، جو ہے مجلس کے جو
تمام طرف جو راستے آتے ہیں وہاں پہ خاردار تاریں اور کناتیں لگائی گئی تھیں. اس کے ساتھ جہاں دیکھا جائے تو اونچی عمارتوں پہ جو ماہر نشانہ باز ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے تھے. اس کے ساتھ جہاں پہ خواتین کی جانب جو ہے خواتین پولیس اہلکار بھی اور رضاکار خواتین بھی تعینات تھیں. اور مجلس میں داخل ہونے کے لیے واک تھرو گیٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا تاکہ مکمل جامعہ تلاشی لی جائے اور اس کے بعد ہی کسی کو مجلس میں داخل ہونے دیا جائے. تو اس حوالے سے آج کے اگر حوالے ضلع میں جو بات کر رہے تھے ہم, غازی عباس علمبردار کے نام سے, وفاق کے پیکر کے نام سے یہ دن منسوب کیا گیا ہے. اور بات کی جائے کربلا کے حوالے سے تو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 رفقا کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا تپتے صحرا میں. یزیدی فوج کے لشکر تھے اور اس طرف جانب دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ اہل بیت کی بیبیاں اور 72 رفقات تھے. اسی طرح دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جو لشکر تھے. آج کے حوالے ضلع میں اتنا ہی ہے. جب بھی خدا کے حضور ریزوں اپنے باعث بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ.